मैं डॉक्टर आशुतोष मिश्र कक्षा 8 के लिए नवीन संकल्प से पाठ 1 आत्मत्राण गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी कविता को बता रहा हूँ। ये क्लास 8 का ए, बी और सी तीनों सेक्शन के लिए है। सुप्रभात बच्चों। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। इस कविता में कवि कहते हैं, हे करुणामय ईश्वर को कहा गया है, हे ईश्वर तुम मुझको विपत्तियों से मत बचाओ। यह मेरी प्रार्थना नहीं है कि तुम मुझे विपत्तियों से बचाओ। दुख ताप से व्यथित चित्त को न दे सांत्वना नहीं सही। दुख और परेशानी से हमारा हृदय जब विकल है, तुम उसको भले ही सांत्वना मत दो। यह मेरी प्रार्थना नहीं है। बस तुम केवल इतना ही करो, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। मैं अपने दुखों पर, कठिनाइयों पर, परेशानियों पर हमेशा विजय प्राप्त करूं। कोई कहीं सहायक न मिले। दुनिया में जब हम मुश्किलों के बीच में घिरे हुए हों, उससे निकलने के लिए भले ही कोई सहायक मुझको न मिले, तो अपना बल पौरुष नहीं ले। तो हमारा आत्मविश्वास, बल पौरुष, जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वह कभी भी डगमगाए नहीं। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही। लाभ की प्रवृत्ति यदि रहेगी तो हमें हानि उठानी पड़ेगी, तो भी मन में न मानूच है। यदि हानि भी हो रही है तो हमें मन में कोई दुख न हो। हे ईश्वर मुझको इतनी शक्ति दो, मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं। प्रतिदिन तुम मेरा कल्याण करो या नहीं, मैं ऐसी प्रार्थना नहीं करूंगा। लेकिन इतना जरूर हो, बस इतना हो वे करुणामय, तरने की हो शक्ति अनामय। लेकिन तुम मुझे दुखों से, परेशानियों से लड़ने की शक्ति अवश्य प्रदान करो। मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही। मुझ पर जो सांसारिक बोझ हैं, तुम भले ही इसको मत कम करो। मैं तुमसे प्रार्थना नहीं करूंगा कि सांसारिक बोझ को तुम कम कर दो, लेकिन इतना जरूर प्रार्थना करूंगा, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। जो संसार में मुसीबतें आई हैं, जो मुश्किलें आई हैं, मैं उन सभी मुश्किलों को आसानी से पार कर सकूं, उन पर विजय प्राप्त कर सकूं। तुम मुझको इतनी शक्ति जरूर दे देना। नतसिर होकर सुख के दिन में, सब मुख पहचानूं छिन छिन में। जब हमारा सुख का दिन आए, तभी हम विनम्रता पूर्वक रहें, हमें अभिमान न आए, घमंड न आए। हे ईश्वर तुम मुझमें ऐसी शक्ति प्रदान करना। अब आगे, दुख रात्रि में करे वंचना, मेरी जिस दिन निखिल नहीं, उस दिन ऐसा हो करुणा में, तुम पर नहीं करूं कुछ संशय। जब हमारे जीवन में दुख का अंधकार फैल जाए, दुख की रात्रि आ जाए और पूरा संसार हमारी आलोचना, हमारी शिकायत करने लगे, हे भगवान उस दिन भी मैं तुम पर कोई अविश्वास न करूं। मुझ में तुम पर हमेशा विश्वास बना रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूं। अब इस कविता की कुछ प्रश्न हैं, मैं उस पर बात कर रहा हूं। कविता का प्रतिपाद्य, सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएट्री क्या है? कवि उत्तर में है, कवि सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी गॉड, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जीवन में आने वाली प्रत्येक मुश्किलों का सामना वह अपने पूरे आत्मबल, सेल्फ कॉन्फिडेंस से करे, ऐसी उसे शक्ति प्रदान करो भगवान। इस कविता में दूसरा प्रश्न है, इस कविता में करुणा में कहकर किसे संबोधित किया गया है? तो इस कविता में करुणा में कहकर कवि ने भगवान को, ईश्वर को, सर्वशक्तिमान ईश्वर को संबोधित किया है। तीसरा प्रश्न,
कवि ईश्वर पर से विश्वास नहीं टूटने की बात कब करता है? उत्तर में लिखो, जब दुख और मुश्किलों की घड़ी में सारा संसार उसका विरोधी हो जाए, तब भी कवि का भरोसा ईश्वर पर बना रहे, यही कवि कहना चाहता है। आत्मत्राण से क्या समझते हैं? चौथा प्रश्न है। आत्मत्राण से कवि का भाव है कि अपने अहम भाव से मुक्ति प्रदान करो, क्योंकि संसार में इंसान की मुश्किलें उसके अहंकार से ही आती हैं। कवि अपने अहंकार को समाप्त करने के लिए, आत्मत्राण करने के लिए, अहंकार से आत्मत्राण करने के लिए वो ईश्वर से प्रार्थना करता है। आज की कक्षा में इस कविता का भावार्थ मैंने बताया और इस पर जितने प्रश्न हो सकते हैं मैंने उसका प्रश्न के साथ उत्तर भी बताया। इसमें और कुछ जो प्रश्न बनेंगे उस पर चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। आज की कक्षा के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों। आप इसको अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लेंगे, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, आगे फिर मिलेंगे हम।